साथ में फैंटेसी स्पोर्ट्स की, जिसमें अपन हाँ वही टीम लगाते हैं और 1 करोड़ जीतने का सपना देखते हैं, ठीक है? तो इन दोनों विषयों पे आज बात करेंगे कि कौन एज़ अ मतलब बिज़नेस सही है, गैम्बलिंग सही है, कौन गैम्बलिंग है और कौन नहीं है और किसमें फ़ायदा होने की संभावना ज़्यादा है और किसमें नहीं है, क्योंकि सभी को कहीं न कहीं प्रॉफ़िट पसंद है, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हो भाई, आज बात करेंगे अपन सिर्फ सिंपल और सिंपल किस चीज़ के बारे में, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, जिसको अपन मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आज के समय में गैम्बलिंग समझते हैं और जो इसको समझता है वो एज अ बिजनेस लेता है। और बात करेंगे साथ ही में फैंटेसी स्पोर्ट्स की, जिसमें अपन हाँ वही टीम लगाते हैं और 1 करोड़ जीतने का सपना देखते हैं, ठीक है? तो इन दोनों विषयों पे आज बात करेंगे कि कौन एज अ मतलब बिजनेस सही है, गैम्बलिंग सही है, कौन गैम्बलिंग है और कौन नहीं है और किसमें फायदा होने की संभावना ज़्यादा है और किसमें नहीं है, क्योंकि सभी को कहीं न कहीं प्रॉफिट पसंद है, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करेंगे फैंटेसी स्पोर्ट्स की, ठीक है? जिसमें अपन टीम लगाते हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, गेम्स हो गया, ये 3 तूफान जितने भी है ना, मतलब गेम्स इन, टीम 11, माई सर्कल 11, प्रोबो, ये सब है, ठीक है? इसमें कहीं न कहीं अपन को टीम लगाने का सिस्टम होता है। तो आज फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करेंगे। फर्स्टली अपन बात करते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स की, ठीक है? इसमें क्या सीन रहता है? देखो, इसमें 2 प्रकार से खेला जाता है, ठीक है? एक जीएल खेला जाता है, जिसको अपन बात करते हैं ग्रैंड लीग का, ठीक है? और एक खेला जाता है क्या? हेड टू हेड, ठीक है? हेड टू हेड। इसकी एक्यूरेसी की बात बाद में करेंगे, ठीक है? पहले अपन जीएल की बात करते हैं। जीएल में क्या सीन है कि इसमें आपको पूरी तरीके से आपका जो डाउट है ना चीज़ों को लेके कि आप 1 करोड़ जीत सकते हो, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आज इस वीडियो पे क्लियर हो जाएगा, तो लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, ठीक है? तो अपन इत्मीनान से ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और फैंटेसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है माहौल कि पहले अपन बात करते हैं जीएल की, ठीक है? ग्रैंड लीग की, ठीक है? अब इसमें क्या रहता है भाई, अपन देखो अपने पास लाइन अप आउट हो जाते हैं कितने, पहले जो टीम बनाता है, ठीक है? फर्स्टली अपन टीम बनाते हैं, ठीक है? तो टीम बनाएगा तो अपने पास चॉइस रहता है 22 प्लेयर का, ठीक है? 22 प्लेयर लाइन अप आउट होते हैं, ठीक है? तो अब आप 22 प्लेयर हैं, इसमें से आप कॉम्बिनेशन कितने चूज करोगे? 11। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है, अगर इसके कॉम्बिनेशन से आप टीम बनाएंगे, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 7,05,432, ठीक है? अब इस टीम में ये तो हो गया सिर्फ आपके कॉम्बिनेशन की, ठीक है? कॉम्बिनेशंस कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन 22 प्लेयरों में से बनेगा। तो ये इतने सारे जितना आपको दिखाई दे रहा है, 7,05,432 टीमें आपको बनेगी, ठीक है? अब इसमें आगे भी देखिए, ठीक है? अब इसमें अपन को कप्तान, वाइस कप्तान भी सिलेक्ट करना है, यानी कि अपन को वो 11 प्लेयर सिलेक्ट किए हैं जिसमें, उसमें अपन को 2 कप्तान और वाइस कप्तान भी अपन को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसके जो कॉम्बिनेशन बनेगा 110 बनेगा, 10 बनेगा, ठीक है? अब इसका माहौल क्या होता है भाई? सीधी सी बात बताता हूँ। अब अब जो टोटल टीम निकल के आती है ना, आप इन दोनों संख्या को इंटू कर दीजिए, ठीक है? तो आपकी जो इक्वल टीम, मतलब जो प्रॉपर, मतलब जितने सारे कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं वाइस कप्तान, कप्तान और प्लेयर्स को मिला के, वो बनेंगे भाई 7,75,97, सॉरी 7,75,97,520। अब समझ लो कितना बड़ा अंक है ये, ठीक है? कितना बड़ा अंक है, 7,75,97,520, भाई इतने टीम है, ठीक है? अब इस टीम में अगर आप, मैं मानता हूँ कि ये टीम भी चलो बना लिए, इतना टीम बना लिए, तो एक जीएल की मैक्स टू मैक्स एंट्री, मतलब एक एवरेज मान के चलिए 50 रुपये निकल के आता है, ठीक है? अब इतना एंट्री भरना है, तो समथिंग समथिंग अगर इस दोनों को इंटू करोगे, तो समथिंग समथिंग इसका जो निकल के आता है वो 387 करोड़ के आसपास निकल के आता है, ठीक है? जब इतना ही पैसा अगर आपके पास लगाने के लिए है, तो आप फैंटेसी क्यों खेल रहे हो, ठीक है? फैंटेसी क्यों खेल रहे हो? अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि आपके पास, चलो ये टीम बना भी ली है, ठीक है? ये टीम बना ली है, लेकिन इसमें से जीतेगा एक ही टीम, ठीक है? तो उस एक टीम की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो आप, चलिए मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ, ठीक है? 0 पॉइंट, पहले तो 3 जीरो लगा दो, 0 पॉइंट के बाद, ठीक है? फिर अगेन 3 जीरो लगा दो, ठीक है? उसके बाद एक और जीरो लगाओ, उसके बाद जो आपको निकल के आता है, अब आएगा अंक शुरू, ठीक है? 1,2,8,9%। इसकी इतनी मतलब आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, वो इतने टीमों में से एक टीम की है कि वो जीत जाएगी, और उसके बाद आपको मिलेगा सिर्फ, चलो आज के समय में तो 3 करोड़ मिल रहा है, 3 करोड़ मिलेंगे। अब बताइए, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी है, ठीक है? अब आप ये बताइए, अब इसमें एक्यूरेसी आपकी इतनी है, तो ये गैम्बलिंग हुआ ऑब्वियसली कि बिजनेस हुआ, ये बताइए? ऑब्वियसली गैम्बलिंग हुआ। अपने लक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना भाई, वो ना के बराबर है। देखिए 0.000001,289, मतलब 0.12 अंक भी कब आ रहा है? 7 जीरो के बाद, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है? अब आप आगे समझिएगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, इमोशंस कैसे खेलता है। अपन ने लगाया पहले 49 रुपए, ठीक है? पहले के 10 ओवर में भाई अपनी हम रैंकिंग देखते हैं, 10 ओवर्स में अपन रैंकिंग देखते हैं, भाई बढ़िया चल रहा है रैंकिंग, कप्तान वाइस कप्तान बढ़िया चल रहा है।
उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट 10 ओवर्स में थोड़ी चिंता बढ़ने लगती है कि भाई टीम कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। जब सेकंड इनिंग चालू होने लगती है, ठीक है, फिर पता चलता है कि भाई कप्तान को वाइस कप्तान ने पेल दिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर उम्मीद रहती है कि भाई ये जो हमारा 49 रुपए लगा है, बस वो एंट्री वापस आ जाए, ठीक है। और ऐसे ही आपका डेली का नुकसान होता है 1 से 2 करोड़ का, जो फर्स्ट प्राइज होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज समझो, ठीक है। तो भाई देखो, बिजनेस में ना एक्यूरेसी पे काम चलता है, ठीक है। बिजनेस मतलब जो है एक्यूरेसी पे काम चलता है, और गैम्बलिंग भी अगर एक्यूरेसी में हो ना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी तो यार 0.000 कहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए ये बात हो गया, तो आपको तो इसकी एक्यूरेसी समझ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एज अ गैम्बल है या बिजनेस है, ठीक है। देखो भाई, मैं गैम्बलिंग वैम्बलिंग मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, आगे आप देखते चलिए, आगे क्लियर हो जाएगा कि गैम्बलिंग क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, ठीक है। वो मैं आपको एकदम परफेक्ट चीज पे आपको लाके बता दूंगा कि गैम्बलिंग और बिजनेस में अंतर, तो आप चीजें समझ जाओगे, ठीक है। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ग्रैंड लीग का सीन क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई हेड टू हेड, ठीक है। हेड टू हेड की समस्या, प्रोबेबिलिटी तो पढ़े हो गया यार स्कूल में 10th में, ठीक है। तो हेड टू हेड में, अगर हेड टू हेड मतलब दो लोग खेलते हैं, ठीक है, तो इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, अपनी 50% रहती है, ठीक है। याद रखना ये विनिंग प्रोबेबिलिटी है कि 50% हम जीत जाएंगे, पर ये नहीं पता रहता कि हम कब जीतेंगे, कौन से गेम पे जीतेंगे। आप हो सकता है 10 मैच लगातार हार जाओ, 20 मैच लगातार हार जाओ, 100 मैच हार जाओ। तो ऐसे में सिचुएशन ये है कि आपके पास बैकअप पे बैकअप पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीन होना। अब यही पास बात करता हूँ मैं कि देखो, ये इसकी एक्यूरेसी तो पता है 50% जीतेंगे, बट अपन को ये नहीं पता है कि कब जीतेंगे, इसकी एक्यूरेसी ये नहीं पता कि हम कब जीतेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझना, ये दोनों अलग अलग एक्यूरेसी। अब इसमें आप जब भी अपना मनी, जब भी पैसा लगाते हो, तो लगाया कैसे करो मैं बताता हूँ, एज अ बिजनेस। जैसे आपने अनुराग भाई का देखा होगा कभी ना कभी इंटरव्यू में कि वो कैसे मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट मैच लगाते हैं, फर्स्ट मैच को खेलते हैं। तो फर्स्ट मैच में क्या करते हैं, वो 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए लगाए, 50% प्रोबेबिलिटी है। चलिए, अब यहाँ क्या सीन होता है कि अगर आप, अब इसमें दो ही चीज होगा, या तो विन होगा या तो लन होगा, आई मीन सॉरी मतलब लूज होगा। ये पाकिस्तानी वाला सीन यार अलग ही है, ठीक है। या तो विन होगा या फिर लूज होगा, ठीक है। तो जब आप लूज करोगे मतलब विन करोगे, तो ऑब्वियसली 100 रुपए जीतोगे, ठीक है। और जब लूज करोगे तो ऑब्वियसली 100 रुपए हारोगे, ठीक है। 100 रुपए हारोगे। अब इसमें क्या माहौल बनता है कि मान लीजिए चलिए जीत गया तो चलो ये 100 रुपए आपका फायदा, लेकिन हार गया ना, तो अब सेकंड मैच में कैसे खेलना है, इसमें भी 50% एक्यूरेसी, ठीक है। आप जीतोगे नहीं जीतोगे कोई क्लियर नहीं है। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा इससे दुगना, ठीक है। यानी अगर आपको 100 रुपए की प्रॉफिट बनानी है तो आप लगाओगे दुगना, तो यहाँ लगाओगे 200, आपका एक्स्ट्रा यहाँ पास लगेगा 100 रुपए, और 100 इसको कवर करने के लिए, ठीक है। अगर जीते गए तो विन किए तो कितना होगा, आप 200 जीते, ठीक है। आई मीन मतलब 200 जीते, ठीक है। और लन मतलब लूज किए सॉरी यार थोड़ा सा वर्ड समझो, लूज किए तो कितना लूज करोगे, 200 लूज करोगे, ठीक है, 200 के आसपास। तो यहाँ अगर विन करते हो तो देखो 100 रुपए ये जीत गए, और प्लस 100 रुपए आप प्रॉफिट में आ गए इसमें, ठीक है। 100 रुपए प्रॉफिट में आ गए, 100 कवर अप हो गया और 100 प्रॉफिट में आ गए। और बाय द चांस अगर ये भी हार जाते हो, ठीक है, तो थर्ड में आपको और बैकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का पहले इक्वल करोगे तो ये टोटल 300 आप लॉस करके चल रहे हो, अभी तक 300 लॉस में चल रहे हो, तो नेक्स्ट में आप लगाओगे बढ़ा के 500 की समथिंग, ठीक है। ताकि विन करो तो ये 300 लॉस भी कवर हो जाए, प्लस 200 प्रॉफिट हो जाए। अगर ये भी हार गया तो बस ऐसे ही चलता चलेगा, लेकिन इसमें ये नहीं पता है कि भाई हम कब जाके जीतेंगे। एनालिसिस वर्क होता है, एजुकेशन पढ़ते हो, पिच रिपोर्ट पढ़ते हो, देखते हो कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, स्टैट्स देखते हो, ठीक है। मतलब एक प्रकार से पिच को लेके आप एनालिसिस करते हो, स्टैट्स को पढ़ते हो, ठीक है, खिलाड़ी पे एनालिसिस करते हो, तो उसके बाद पे ये प्रोबेबिलिटी चलती है, ठीक है। ये मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी की गेम है, ठीक है। लेकिन मैं जो जीएल की बात कर रहा हूँ ना, वो तो मान लो भाई 1%, मैं 100% कहता हूँ गैम्बल है, ठीक है। अपन फिर भी है, गैम्बल ही है। अगर इसमें आप हेड टू हेड में करते हो तो ये बिजनेस है, बट इसमें चाहिए बैकअप पैसा, इसमें आपको नहीं पता कि कब जीतोगे, मतलब एनी हाउ आपको नहीं पता कि कब जीतोगे। पर हाँ, उस जीत में ये होना चाहिए कि उसमें अगर जीतो, ठीक है, उसमें जीतो तो पुराना जो आपका है ये जितना लॉस है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है जो लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये होता है क्या, बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। ये कहलाता है आपका बिजनेस माइंडसेट, जिसमें आप कवर अप की बात कर रहे हो ना कि हाँ भाई लॉस हुआ तो आप कवर करते चलो, तो ये होता है भाई बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। ये मतलब बैकअप पे बैकअप पैसा लगाते चलो, तो आप समझ लो। फिर भी आपको इसकी अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं पता है कि कब जाके आप जीतोगे, हो सकता है आप लगातार 100 मैच हार जाओ, ठीक है, लगातार 100 मैच हार जाओ, तो आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं पता है। तो 100 मैच की
मतलब आप 100 मैच हारने के बाद आपका फिक्स है कि 101वां मैच जीत रहे हो, लेकिन 100 मैच तक क्या आपके पास बैकअप पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। इतना अगर बैकअप पैसा हो तो भाई ये कर ही क्यों रहे हो? ठीक है? इतने में तो अरबों-अरबों में चला जाएगा पैसा बैकअप करते-करते, ठीक है? तो ये चीज़ समझो, ठीक है? तो ये अब समझ में आ गया होगा फैंटेसी का क्या सीन है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट बात करेंगे, अपन बात करेंगे क्या? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है? अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ ध्यान से सुनना, क्या माहौल बनता है इसमें, ठीक है? ट्रेडिंग का सीन सिर्फ इतना है भाई कि इसमें ना देखो किसी भी क्षेत्र में हो पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा, एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। अब इसमें सीन क्या होता है कि इसमें दो चीज आप पढ़ते हो, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। और मैं रियल चीज बताऊं ना, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ जितना मतलब एक प्रकार से 100% में आप जोड़ रहे हो ना एजुकेशन को, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% का 15% का रोल निभाता है, ठीक है? बाकी जो रोल निभाता है ना वो साइकोलॉजी निभाता है, ठीक है? समझ जाओ। तो वो जो बाकी का 80 से 85% का जो सिस्टम है वो साइकोलॉजी निभाता है। अब साइकोलॉजी में क्या आ जाएगा? आपका डिसिप्लिन आ जाएगा, ठीक है? आपका इमोशंस आ जाएगा, इमोशंस के अंदर वैसे फियर आ जाता है, ठीक है? आपके इमोशंस के अंदर फियर, होप, यही सब इमोशंस है भाई। तो ये इमोशंस इमोशंस आ जाएगा, ये दो चीजें, ठीक है? डिसिप्लिन में क्या आता है कि आप अपने रूल को फॉलो करते हो, और फोकस और कंसिस्टेंसी। भाई फोकस ऐसा वर्ड है ना, फोकस है तो डिसिप्लिन है, ठीक है? और डिसिप्लिन रहेगा तो इमोशंस कंट्रोल अपने आप आ जाएंगे। तो ये मिला के बनाता है साइकोलॉजी। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है? अब मैं थोड़ा डिसिप्लिन का आपको चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है? क्या होता है, अब चीजें समझिएगा। क्या होता है, आप कर रहे हो यूपीएससी, ठीक है? आप यूपीएससी करने गए दिल्ली, ठीक है? और अप्रोक्सीमेटली मेरा एक दोस्त भी कर रहा है। उसका भाई देखो कोचिंग में जितना पैसा लगता है वो लगता है 1 to 2 लाख के आसपास, ठीक है? 1 साल का। और मान लो उसको 4 साल लग गए, 4 साल लग गए, तो रहने खाने का खर्चा मान लो 1 साल में समथिंग समथिंग आपका कितना लग गया? 3 से 4 लाख, ठीक है? रहने का खर्चा हो जाता है भाई कि तुम्हारा मतलब चलो मैं कहता हूँ 2 लाख, ठीक है? 2 लाख तुम बहुत संभाल के यूज करते हो, 2 लाख। और ये टोटल मिला के हो गए 4 लाख। और इन्हीं 4 साल का 16 लाख, ठीक है? 16 लाख, ये टोटल 16 लाख आपके इन्वेस्टेड है आपकी यूपीएससी पढ़ाई में, ठीक है? समझना। अब क्या सीन है यहाँ कि आपका 16 लाख इन्वेस्टेड है। अब आप क्या करते हो, सिर्फ कोचिंग जाते हो हैं, लेकिन आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है। डिसिप्लिन किसमें? रेगुलर कोचिंग में, ठीक है? रेगुलरिटी में। आप रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है? मतलब कभी भी मन किया घूमने चले गए, कभी भी किया ये किए, मतलब वो किए। आप इसमें डिसिप्लिन नहीं रखते हो ना अपने इमोशंस पे। मतलब अब इसमें इमोशंस कैसे आ जाते हैं, देखो कभी कभार क्या होता है कि आपको लगता है कि भाई बहुत स्ट्रेस फील होता है, नहीं मेरे को जाना है, मेरे को सुकून चाहिए, अब मेरे को नहीं पढ़ाई, लेकिन उस चीज को बांध के ना आप उस इमोशंस को कंट्रोल करके जब आप डिसिप्लिन से वर्क करोगे, ठीक है? डिसिप्लिन से वर्क करोगे हैं, तो तब आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा किसमें? यूपीएससी में सिलेक्शन का, ठीक है? इसमें आप पहले तो आपका 0% एक्यूरेसी रहता है कि सिलेक्शन होगा, है ना? लेकिन धीरे धीरे आप इंक्रीज करते चलते हो, इंक्रीज करते चलते हो, और उसके बाद आप आते हो किसमें? 100% में, कि 100% हमको सिलेक्शन मिल जाएगा। और हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सब मेंटेन किया तो लिख के ले लो, हो जाएगा भाई। पढ़ाई हमसे नहीं होती, सीधी सी बात, इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो ये समझो। अब सीन यहाँ क्या है कि मैं ना ही इसके एजुकेशन का पढ़ रहा हूँ, ठीक है? एजुकेशन में इसके पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहा, और ना ही मैं ये सब फॉलो कर रहा। तो एक प्रकार से मैंने 60 लाख का जुआ ही ना खेला, गैम्बलिंग ही ना किया। बताइए, एक प्रकार से 60 लाख का मतलब सॉरी 16 लाख का जुआ ही खेला कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना, मैं यहाँ हूँ, फ्री हूँ, बस हो गया, मतलब नहीं है। नहीं आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, ना एजुकेशन ध्यान दे रहे हो, अपनी अपनी वाली के साथ घूम रहे हो, अलग चीज है, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, तुम्हारा गैम्बलिंग हो जाता है, ठीक है? पूरा पूरा गैम्बलिंग। भाई 16 लाख का घर वाले दे रहे हैं, ठीक है? तुम तो 16 लाख का पूरा जुआ ही खेल रहे हो ना, वो तो जाएंगे जाएंगे। और रेट ऑफ रिटर्न जुआ तब कब होता है जब रेट ऑफ आपको रिटर्न ना मिले, तो वो पूरा पूरा जुआ ही है, ठीक है? तो ये समझ में आया होगा आपको, मतलब डिसिप्लिन और एजुकेशन का महत्व समझ में आएगा। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था, ट्रेडिंग में दो चीज होते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। इनका जो हिस्सा होता है वो होता है 10 से 15%, ठीक है? 10 से 15%। और बाकी का जो सिस्टम रहता है, ठीक है, वो होता है साइकोलॉजी पे बेस्ड, आपके साइकोलॉजी पे बेस्ड। अब साइकोलॉजिस्ट मतलब 80 से 85%, ठीक है? अब क्या होता है कि जब आप इस टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ते हो, ठीक है, यानी ये आपका एजुकेशन, ये भी आपका मेंटली एजुकेशन है, ठीक है? अब क्या होता है
कि आप दोनों को पढ़ते हो तो अपनी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है, मतलब प्रॉफिट करने की एक्यूरेसी आप बढ़ाते हो, ठीक है। पहले आपका लॉस पे लॉस जाता है, यानी एक्यूरेसी कम थी, ठीक है। अब यहाँ पास आपका जब एक्यूरेसी बढ़ती है तो 50 होता है, 60 होता है, ठीक है, 70 होता है, 80 होता है, इवन आप इसको 90 तक ले जा सकते हो, 95 तक भी ले जा सकते हो। सिर्फ 5% चांस रहता है, क्योंकि प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता मार्केट को, ठीक है। इवन यार मैं तो कहता हूँ मैक्स टू मैक्स 90% और 95%, ठीक है, वहां तक ले जा सकते हो। अब इसमें एक्यूरेसी कैसे होती है मैं ये भी बताता हूँ। जैसे आप यूपीएससी किए थे, हैं, यूपीएससी में अगर 50% चांस है आपका, 50% चांस है, तो मैं जानता हूँ कि हाँ 50% में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ खत्म है। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग में अगर 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि 50% टाइम आप जीतते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ 50% हारोगे 50% जीतोगे, ऐसा नहीं है। मतलब हार सकते हो, जीत सकते हो नहीं। इसमें एक्यूरेसी ऐसे काम कर सकता है कि 5 बार जीतूंगा, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो 5 हारूंगा किसी भी हालत में, क्योंकि 50% एक्यूरेसी मेरी, और 5 विन करूंगा, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, देखो ऐसा नहीं कह रहा, पर इसमें क्या रहता है कि 50% आपकी एक्यूरेसी है, तो इसमें फिक्स रहता है कि आप 50, ये नहीं होता कि आप 50% बार जीत सकते हो और 5 बार हार सकते हो। मतलब ये रहता है कि 50% हो सकता है और नहीं हो सकता है। पर इसमें यह है कि अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है तो 5 बार हारूंगा और 5 बार जीतूंगा ही जीतूंगा, एनी हाउ जीतूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो 50% में हमारा जो एक्यूरेसी, मतलब रिस्क रिवॉर्ड समझना, रिस्क रिवॉर्ड चलता है 1:2 के ऊपर होना चाहिए, ऐसा हम सब बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अब अब चीजें आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आपकी एक्यूरेसी जितनी बढ़ती जाएगी ना उतना, मतलब आप रिस्क रिवॉर्ड, मतलब एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी 60 से ऊपर रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब 60 से अच्छा है, तो 1:2 तो लेना ही लेना भाई, 1:2। मतलब एक प्रकार से मैं इसको भी समझाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड का क्या सीन है, ठीक है। बट उससे पहले आपको बहुत सी चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी अगर 50 से ऊपर है, ठीक है, आप मेहनत करते हो, ठीक है, फंडामेंटल अपने साइकोलॉजी पे काम करते हो, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, तो भाई आपका रिजल्ट 100% प्रॉफिट में निकलेगा, आपका रिजल्ट जो है 100% प्रॉफिट में निकलेगा, अगर डिसिप्लिन फॉलो किया, रूल फॉलो किया, ठीक है। और मैं फैक्ट चीज बोलता हूँ भाई, कि जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया और बिना पढ़े बिना जाने अगर इसमें उतरता है, तो उसके तो लंका लगने वाले हैं, फिक्स है, ठीक है, वो गैम्बलिंग है, फिर वो सट्टा है, ये भी गैम्बलिंग है, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर बिना तुम जाने वाने अगर उतरोगे किसी फील्ड में तो वो गैम्बलिंग है, मैं फैक्ट बोलता हूँ। चाहे आज के समय में तुम देखो, चलो भाई मेरा अचानक से मैं गया, ठीक है, मैं बचपन से क्रिकेट नहीं खेला हूँ, ठीक है, बचपन से मान लो कि मैं नहीं खेला हूँ क्रिकेट, और अचानक से मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, और अचानक से मैं लेदर बॉल पे, पहले स्टार्ट तो करूंगा ना, टेनिस से स्टार्ट करूंगा ताकि लगे ना, अचानक से मैं लेदर बॉल पे उतर जाता हूँ, ठीक है, ग्राउंड पे उतर जाता हूँ, तो वो गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग कैसे, अपने लाइफ के साथ गैम्बलिंग कर रहा हूँ। मान लो आके एक बॉल मेरे हेड पे लगती, द ह्यूज, मतलब आई मीन समझ रहे हो, वो एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, समझ लें, ठीक है, तो वो कहानी हो जाएगा। और मान लो बॉक्सिंग भी है, ठीक है, बॉक्सिंग के फील्ड में भी है, मेरे को नहीं आता भाई, मैं इसके बारे में नहीं रिसर्च किया, नहीं सीखा, नहीं जाना, एजुकेशन लिया नहीं। देखो एजुकेशन क्या है, सीखना होता है, ठीक है, जानना कि उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई बॉक्सिंग के बारे में अगर मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से गैम्बलिंग है ना भाई, ये उतरा रिंग पे, किसी ने आया पंच पेल दिया, खत्म वहीं पास, ऑब्वियसली। तो भाई बिना एजुकेशन के और बिना सीखे बिना जाने अगर किसी भी चीज करोगे तो वो पूरी तरीके से गैम्बलिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज समझना, अगर तुम उस चीज में पढ़ के करते हो, ठीक है, पढ़ के करते हो, अपने एक्सपीरियंस बढ़ा के करते हो, एजुकेशन सीखते हो, समझते हो, तब जाके आपकी उसमें एक्यूरेसी बढ़ती है। एक्यूरेसी कैसे, देखो भाई, अगर मैं कहता हूँ बॉक्सिंग में आप गए, आपने पंचेस सीखा, टेक्निक सीखे, मूव सीखे, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 मैच जीत जाओ। अब गामा पहलवान हर बार नहीं पैदा होता, पर समझो, ठीक है, कि 100 के 100 मैच जीत जाओगे, कुछ तो हारोगे ना, तो वो आपकी एक्यूरेसी है कि आप 100 मैच में कितने मैच जीते हो, 100 मैच में कितने जीतते हो, तो वो आपकी एक्यूरेसी है, टूर्नामेंट को दर्शाएगा कि कितने मैच जीते। जैसे कि अभी इंडिया इंडिया क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ठीक है, अब उसमें एक्यूरेसी क्या थी उसकी, 100% थी भाई, ऑल मैच जीता है, ठीक है। और प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप में वो एक तरफा डोमिनेट किया है, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में 19 नवंबर वाली याद सारे लड़कों का, I'm सॉरी भाई दिल टूटा होगा, बट समझो 19 नवंबर को क्या हुआ कि उसकी एक्यूरेसी 100% चलती आ रही थी, ठीक है, मेहनत किया है, लेकिन लास्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जो बजाया भाई, अभी तक दिल में दर्द है, ठीक है। तो वो चीज समझो, एक्यूरेसी, मतलब इतना सारे एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो सके कि गैम्बलिंग और बिजनेस में क्या अंतर है, और मतलब बिजनेस में और आपके लाइफ, मतलब रिस्क टेकिंग सिस्टम समझो, ठीक है, उसमें क्या अंतर है। रिस्क तो सभी में रहता है भाई, आप क्रिकेट खेल रहे हो रिस्क से खेल रहे हो, बॉल आने का डर है, ठीक है, आप यूपीएससी पूरे डिसिप्लिन करते हो, नहीं होने का रिस्क है, ठीक है, नहीं सिलेक्शन होने का रिस्क है, बॉक्सिंग करते हो, बॉक्सिंग में टपकने का रिस्क है, मतलब कोई भी फील्ड, एजुकेशन है, रिस्क लेते हो। तो ऐसे ही है सिर्फ, गैम्बलिंग उसमें है जहां पास आप बिना सोचे समझे बस कूद जाते हो, ठीक है। बट मैं तो फैंटेसी तो बोलूंगा भाई, अगर उसमें ग्रैंडली खेल रहा हो तो वो जुआ है, चाहे जितना तुम मेहनत कर लो, वो जुआ है, ठीक है, वो गैम्बलिंग है।
एनी हाउ नहीं पूछ, ठीक है। अब सीन क्या होता है कि हाँ, तो हम आप इसमें बात कर रहे थे रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड समझना, ठीक है। अब इसमें क्या सीन होता है कि आपकी, मैं कहता हूँ देखो, अभी 50% के रिस्क में चलते हैं अपन, 50% की एक्यूरेसी हमारे जीतने की, 50% मतलब समझ रहे हो, अगर मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ, 10 ट्रेड्स उठाता हूँ, तो उसमें से मैं 5 विन करता हूँ और 5 मतलब लूज करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप 5 हारते हो, ठीक है, अब लेकिन 5%, अगर 50% है तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के ऊपर लेके चलना पड़ेगा, 1:2। यानी कि क्या सीन है कि अगर आप जब भी लूज करो तो 100 रुपए लूज करोगे, ठीक है, और जब भी विन करो तो 200 रुपए विन करोगे। ऐसे में आपका प्रॉफिट बनता है, सिर्फ और सिर्फ ये कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप 5 मैच क्या करते हो, लगातार हारते हो, ठीक है, तो 5 ट्रेड अगर आप लगातार लूज करते हो तो आपके सिर्फ जाएंगे, दोनों को इंटू कर दीजिए, 500 रुपए समथिंग, है ना। और आप, ठीक है, 5 अगर लगातार विन करते हो तो आपने क्या बनाया था, विनिंग में मेरे को 200 चाहिए, तो अगर 200 विन करते हो तो आपके पास होंगे 1000 के समथिंग, ठीक है। फिर भी ओवरऑल ये तो लूज था आपका, ठीक है, ये विन था। तो ये समझो कि 500 ओवरऑल आप प्रॉफिट में, तो ये हुई ना एक्यूरेसी कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलते हो। और ये 500 तभी आएगा जब आप एजुकेशन को, इसके पढ़ाई को लोगे सही से, इसको सीखोगे, जानोगे, ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, अपनी साइकोलॉजी सुधारोगे, साइकोलॉजी पे काम करोगे, तब जाके ये 500 आपको मिलेंगे, नहीं तो भाई 500 चला जाएगा। मतलब मार्केट का नियम है कि अगर 100 रुपए का आपने प्लान बनाया तो 100 रुपए बिना मोह माया, अगर लेना चाह रहा है तो आंख बंद करके दे दो, नहीं चाहिए भाई तुम रख लो, लेकिन हाँ जब दोगे तो मेरे को 200 ही चाहिए, ठीक है। अब यकीन नहीं मानोगे, कई जनों का सेटअप रहता है, मैं देखा हूँ, ठीक है, कई जनों का सेटअप रहता है अच्छा खासा 70% के अप्रॉक्स, ठीक है, 70% के अप्रॉक्स उनकी एक्यूरेसी रहती है, और रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:3, और ऊपर भी चला जाता है। ये रिस्क रिवॉर्ड क्या है, बढ़ते रहता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का कोई इंड नहीं है, लूज का भी इंड नहीं है, बट आप लूज को कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। प्रॉफिट मिल रहा है, मिलने तो जितना मिल रहा है, ठीक है, बट उसको एक होता है ना असल ट्रेलिंग, वो चल के। तो अब क्या सीन होता है, 70% में आप यानी 10 ट्रेड्स करते हो तो 7 विन करोगे और 3 लूज करोगे, ठीक है। यानी याद रखना, इसमें 100 रुपए जब भी लॉस होगा तो 100 रुपए होगा, और प्रॉफिट होगा तो 300 होगा, ये होता है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो अगर 7 अगर विन करते हो, ठीक है, 7 अगर आप विन करते हो 300, तो कितना विन करोगे, 2100 समथिंग, और 3 अगर लूज करते हो, ठीक है, 100 रुपए बस, तो आप कितना लूज करोगे, 300 रुपए। फिर भी ओवरऑल आपके पास जो प्रॉफिट बच के आएगा 1800 के समथिंग। तो ये कहलाता है बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। अगर इतना कर लोगे तो ना ही आपको बैकअप पैसा लगेगा, ठीक है, इतना मेंटेन कर लीजिए, शुरू में तो लगेगा भाई, क्योंकि देखो आप क्रिकेट भी सीखते हो, ठीक है, क्रिकेट भी सीखते हो तो उसमें पे पैसा करना पड़ता है, ठीक है, बॉक्सिंग सीखते हो तो बॉक्सिंग में करना पड़ता है, यूपीएससी करते हो यूपीएससी में पैसा देना पड़ता है। देखो कुछ भी, कोई भी फील्ड हो, एनी फील्ड हो भाई, ठीक है, एनी फील्ड हो, फील्ड कोई सा भी हो, आपको लर्निंग अमाउंट तो देना पड़ेगा, लर्निंग अमाउंट देना पड़ेगा। चाहे वो यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपने 16 लाख तो भरा ना, 4 साल का, ठीक है, 16 लाख तो भरा। क्रिकेट करते हो तो उसका बैट, क्रिकेट के खर्चे, ठीक है, कहीं चोट लग गई उसके लफड़े, तो उसमें भी पैसा पे करना पड़ता है, बॉक्सिंग में भी पैसा पे करना पड़ता है। जब आप उसमें एक तरीके से महारत हासिल कर लेते हो तब जाके आप उसमें प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, मतलब पैसा कमाते हैं, ठीक है। वैसे ही होता है भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। शुरू में जब सीखोगे ना तो ये याद रखना कि जितना कम पैसा देके मैं सीख सकूं वो बढ़िया है। पैसा तो जाएगा भाई, पहले पैसा जाएगा, तो समझना पैसा जाएगा। तो अब चीजें आप क्लियर हो गए होंगी कि गैम्बलिंग क्या है, ठीक है, और बिजनेस क्या है। समझ में आ गया होगा इन दोनों में अंतर, कि आपका गैम्बलिंग क्या कहलाता है और बिजनेस क्या कहलाता है। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, ड्रीम इलेवन में अगर टीम बनाओगे हो सकता है, जीएल में खासकर, ठीक है, क्योंकि आप हेड टू हेड में चांसेस है आपके, आपकी प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, हेड टू हेड में आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, इसमें चांसेस है कि आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप एज ए बिजनेस डील करोगे, बैकअप पैसा लगा लगा के, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, ऐसी बात नहीं है। बट जो अगर इसमें ग्रैंड लीग खेलता है वो भाई पूरा लगते हैं, पूरा लगते हैं, क्योंकि 7 करोड़ टीम आप नहीं बना सकते, और 7 करोड़ टीम बना भी ले तो, सॉरी, 300 करोड़, 387 करोड़ के आसपास आप पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर इतना पैसा होता तो आप ये नहीं करते, ठीक है। तो ये चीजें समझिएगा। वैसे ही ट्रेडिंग में आप मतलब जितना पैसा कम देके सीख सको वो सीखो, ठीक है, सब चीज़ है। अगर नहीं मतलब सीखना चाहते हो तो भाई ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत प्यारे प्यारे अपने एक्सपीरियंस मैं अभी भी बोलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ही हूँ,
अप्रोक्सीमेटली मेरे 3 से 4 साल हो गए कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, क्योंकि इसी साल के लफड़े में आया हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। 4 साल उभरने में लगे, तो ये चीज़ समझना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बट ये 4 साल में जो एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ ना, मतलब जो एक्सपीरियंस मैं एक प्रकार से महसूस किया हूँ मार्केट को लेके, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, और एक बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या गैम्बलिंग है, क्या बिजनेस है, और क्या प्लानिंग्स है, ठीक है। अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, अगर उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो पूरी पूरी गैम्बलिंग है, याद रखना। और उसके बारे में तुम जानते हो और अपने एक्यूरेसी पे काम किए, तो वो बिजनेस है। और जो फिक्स है, मैं कहता हूँ फिक्स तो वैसे कोई चीज़ नहीं रहता, बट जो फिक्स है वो समझ लो नेपोटिज्म है, ठीक है। नेपोटिज्म बाकी 3 तूफान में आता है कि भाई नेपोटिज्म के थ्रू दुकान दादा अपने को करना है, अपन समझेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ड्रीम इलेवन और इससे रिलेटेड जिसको ज़्यादा चुल मचा होगा ड्रीम इलेवन में टीम बनाने का, तो समझ में आया होगा। और भाई ट्रेडिंग में मैं कहता हूँ, ट्रेडिंग में तभी आना जब आप उसको सीख लो, जान जाओ, अपनी साइकोलॉजी सुधर जाए। साइकोलॉजी तो वैसे मार्केट में उतरने के बाद ही सुधरेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट को जब तक से कुछ दोगे नहीं, तो पाओगे भी नहीं। मार्केट है खतरनाक, लॉस पे लॉस देगा, और उसको झेलने की औकात रखनी चाहिए। और वो एक बार आ गया ना, और एक हर चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, मार्केट सीखने का पैसा नहीं है, तो भाई करो, देखो मार्केट, मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ देखो, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आप 20% वैसे ही खत्म कर दोगे, ठीक है। 20% मतलब एजुकेशन टेक्निकल एनालिसिस का खत्म कर दोगे, आएगी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मार्केट में आने के बाद ही सुधरेगी, याद रखना। क्योंकि जितना प्रेशर आपको ये देगा, जितने आपको खुद से लड़ाएगा ना ये मार्केट की दुनिया, जितना आपको खुद से ही भिड़ाएगी, यकीन नहीं मानोगे, आप खुद को स्लैप करोगे, ठीक है, सोचोगे मर जाऊं नहीं मर रहा हूं, बार बार आप कम बैक करोगे, मतलब बार बार बैक होगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसमें बैक नहीं कर पाते, क्योंकि वो शुरू में ही सब चीज़ गवा बैठते हैं, और उनके पास उतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो कुछ कर लें। तो समझना, ठीक है। मतलब आपके पास अगर कुछ नहीं रहेगा, तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है, देखो, अगर आप सीख रहे हो ना, तो भाई एक डायलॉग है, ठीक है, आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, तो बेटा मिनट इसको थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लूँ, कुछ तो दिक्कत आ रही है। हम्म, हाँ, तो आप जब कुछ चीज़ सीख रहे हो, हैं, तो याद रखना, एक डायलॉग कहीं पास किसी मूवी में देखा हूँ, पाने के लिए भाई बहुत कुछ है, ठीक है, खोने के लिए अगर कुछ नहीं है ना, अभी आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, याद रखना। लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, मैं उतर नहीं सकता, मतलब ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, मैं कैसे सीखूं, कैसे जानूं, तो याद रखना, किसी के पास अगर खोने के लिए अभी कुछ नहीं है, तो समझ जाना पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो आपको समझ में होगा, बहुत सही चीज़ है, समझना, ठीक है।